अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नौरीन अकरम राठौर और टी टाइम डॉक्टर नौरीन अकरम राठौर के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगी जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी से शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें। और जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी जो है मैं आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो मैं आपको देना चाहूँगी। और ये इसमें सब लोगों को बहुत जो है वो फ़ायदा भी है और आप ये भी कह सकते हैं कि हम सब के लिए ये जानना ज़रूरी भी बहुत है। इस टाइम जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम हो रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए और उसके नुकसानात से बचने के लिए हमें इस चीज़ को जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस किस तरह से ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है सब लोगों के लिए। इवन मेरे लिए, आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, इवन खासी पाकिस्तान के लिए भी नहीं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से शेयर करें और इसको फॉलो करें ताकि हम अपनी जो है वो इसमें स्टार्ट कर सकें। और दूसरा ये कि आज के प्रोग्राम में मैं आपको सीवी जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी मैंने सीवीज़ मेरे पास आए हैं तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उनके कमेंट्स मैं पढ़ूँगी। और आपको जैसे कि कल मैंने बताया था कि मेरा कोई भी इस टाइम कांटेक्ट नहीं है सवाए इसके कमेंट्स के। आप इस लाइव सेशन के कमेंट्स में आए, यहाँ पे कमेंट्स दें, या फिर यूरोप इन्फो पॉइंट के कमेंट्स में आप जिससे भी रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी से इसको शेयर करें। और मेरे साथ डॉक्टर एवान भी आज मौजूद हैं और ये भी आपको कुछ एक्सपर्ट चीज़ें बताएंगे क्योंकि इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है यूरोप में और इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जाके, और किस तरह से इंटरव्यू और किस तरह के लेटर्स होने चाहिए बेसिकली ये आपको बताएंगे। तो हाफिज़ साहब आप ज़रा कमेंट्स भी ऑन कर दें ताकि हम लोग इस पर लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते रहें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम नाजरीन को आज आप बड़े हैरान होंगे कि आज मैं स्पेशल तैयार होकर क्यों आया हूँ। तो बेसिकली आज क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे काफ़ी चीज़ों को कि जो लोग अपनी सीवीज़ वगैरह भेज रहे हैं और यूरोप इन्फो पॉइंट के ऊपर europe.info.point@gmail.com पे उनकी सीवीज़ आ रही हैं और एक अजीब सी सीवी हैं और उनका कोई मायने ही नहीं है। वो आपकी नहीं है। वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। वो आपकी सीवी जो है कोई भी नहीं पढ़ेगा और अगर कोई किसी के पास पहुंच भी जाएगी तो वो फ़ौरन ही उसको ख़त्म कर देगा ना, रिजेक्ट हो तो जाएगी। रिजेक्ट हो जाएंगी। रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस हैं। तो इस वजह से आज मैं स्पेशली आपके पास इसलिए इस ड्रेस में आया हूँ कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कि जो आजकल जितनी भी यूरोपियन कंपनीज़ हैं कोरोना वायरस की वजह से वो ऑनलाइन स्काइप के ऊपर आपका इंटरव्यू लेती हैं, ठीक है। तो आपने जब भी अपना इंटरव्यू देना है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट मेरी मान लें कि आपने हमेशा जब भी इंटरव्यू ऑनलाइन देना है तो प्लीज़ 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 बिस्तर से उठ के दें। चारपाई पे ऐसे बाजू ना हो, ऐसे ना लेटे हों। आपको इंटरव्यू की जब डेट आती है, बताते हैं कि आपका इंटरव्यू है, तो हाथ जोड़ देता हूँ कि आप अच्छे कपड़े, सफ़ेद शर्ट वगैरह जैसे आज मैंने डाली है, प्रोफेशनल लुक आती है। टाई अगर नहीं है तो आपकी अच्छी साफ़ सुथरी शर्ट हो, टी शर्ट ना हो, ये वाली शर्ट हो, ये ड्रेस शर्ट जिसको कहते हैं, ये आपने लगाई हो, पहनी हो। अगर टाई वगैरह है तो वो भी ले लें, अगर कोट है तो वो भी डाल लें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास है, शादी ब्याह के अक्सर लोगों के पास पड़े होते हैं, तो इस मौके पे वो यूज़ करें, ना कि उनको अलमारियों में कैद करके रखें और सोचें कि किसी की शादी पे डाल लेंगे। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आज जो मैं आपके लिए स्पेशली दो ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो मैं आपको चाह रही हूँ कि थोड़े और व्यूवर्स आ जाएं फिर हम करें। उतनी देर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ये काफ़ी सीवीज़ में प्रॉब्लम आ रहे हैं और मैंने भी चेक किए सीवी, उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, ईमेल्स की, पिक्चर्स की, उसके अलावा उनका स्टैंडर्ड जो था वो इस लेवल का नहीं था। तो ऐसे सीवीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो मैं चाहती थी कि आप लोगों को जो है वो डॉक्टर एवान साहब जो हैं वो थोड़ा गाइड कर दें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये 2-3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से
कि अगर जो मोबाइल है वो अब आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आपने किसी की इजाज़त के बगैर उसकी फ़िल्म, उसकी वीडियो या उसका किसी भी किस्म का क्रिमिनल एक्ट होता हुआ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, तो आपको जो है वो PECA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के सेक्शन 20 के तहत आपको जो है वो FIA के साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दी जाएगी और उसमें आपको 3 साल जेल या 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने वो मोबाइल में वीडियो बना के आपने अपलोड कर दी और वायरल कर दिया और उसके बाद आपके मोबाइल में कुछ नहीं है, तो ये चीज़ मैं आपको वाज़िया बता दूं कि फ्रांजिक रिपोर्ट, फ्रांजिक और फ्रांचिक ये 2 वर्ड्स हैं। फ्रांचिक बेसिकली एक लातिन वर्ड है जिसका मतलब है ओपन कोर्ट, ठीक है। इसको इंग्लिश में फ्रांजिक रिपोर्ट कहते हैं, जो कि एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक है जिसके ज़रिए आपके मोबाइल की पूरी रिपोर्ट बता देगी कि आपने किस वीडियो को कहाँ कैप्चर किया, वो वीडियो क्या थी और कब आपने अपलोड किया। इसलिए इस चीज़ में ना रहिएगा कि आपने मोबाइल सेल कर दिया है और आपने ये कर दिया और उसका कोई आपको नहीं मतलब पकड़ा जाएगा। आपकी बिल्कुल पकड़ होगी और ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक ही मोबाइल पे 2 आईडियाँ, जैसे कि कल परसों से जो इंसिडेंट हो रहे थे कि मुख्तलिफ नामों से जो आईडियाँ चलाई जा रही थी और एक ही मोबाइल पे एक ही लैपटॉप पे वो 2 आईडियाँ चल रही थी, तो एक चीज़ मैं आपको वाज़िया बता दूँ, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आपकी 2 आईडियाँ जो हैं, अगर आपने छुप के एक आईडी बनाई है और उसमें आप लोगों को हैरेस कर रहे हैं या आप उनको जो है वो गलत मैसेजेस दे रहे हैं गैर अखलाकी तौर पे, और आप समझते हैं कि एक प्रोफेशनल आईडी में आप सेव हैं, तो आपका IP एड्रेस एक कंसिडर होता है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। एक IP एड्रेस से 10 अकाउंट यूज़ कर लें, वो 10 की 10 फ्रेंजिक रिपोर्ट में आ जाएगी। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाह रही हूँ कि अपने मोबाइल्स गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। हर चीज़ की यूजेस और अब्यूज़ होती है। हमारी सोसाइटी में अब्यूज़ ज़्यादा हो रही है, यूजेस कम हो रही है। पॉजिटिव यूज़ करें मोबाइल का अच्छी चीज़ों के लिए। ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासकर जो अपना कैरियर और अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं रहीं जितनी के पहले हुआ करती थी। इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ जो है वो ट्रैप हो जाती है। प्लीज़ अपने मोबाइल पे किसी के भी कोई प्राइवेसी, किसी की इजाज़त के बगैर एक पिक्चर भी नहीं रखनी, क्योंकि आपकी अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, और ये मैं आपको भी बताऊं, अगर आपके साथ ऐसा होता है और आपकी कोई कंप्लेन कर देता है या आपकी कोई वीडियो, आपका कोई मैसेज, खासकर लड़कियों की बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं वीडियोस, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप FIA साइबर क्राइम में जाके एप्लीकेशन दे सकती हैं और उसकी पूरी जो है आपके पास राइट है, और उस बंदे को 3 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना या आप डेफामेशन, हित के इज्जत का भी केस कर सकती हैं। उसके अलावा PPC जो है पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट 499 के तहत फौजदारी मुकदमा भी किया जा सकता है। तो अब जो लोग समझते थे कि जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये आप आराम से कर लेंगे, वो चीज़ बिल्कुल ऐसी नहीं होगी। दूसरी बात, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो किसी भी अकाउंट में सोशल मीडिया के कोई भी सियासी कमेंट्स या पोस्ट लगाएंगे तो उनको बरतरफ कर दिया जाएगा। ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और आप सब जितने भी लोगों से मिलें प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर उनको दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सेफ़ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। तो प्लीज़ इसको जितना हो सकता है करें। तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी लोग जो हैं वो ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, तो मैं डॉक्टर साहब से कहती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा CV के बारे में बता दें इनको। जी डॉक्टर साहब। जी दोबारा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे दोबारा एक बार अर्ज़ कर दूं कि आजकल जो CVs आ रही हैं europe.info.@gmail.com पे, वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की हैं, इतनी नॉन प्रोफेशनल किस्म की बनी हुई हैं कि उसके ऊपर कोई भी जो है नज़र ना डाले। तो उस वजह से जो आज स्पेशली डॉक्टर साहबा ने मुझे इनवाइट किया कि उनके ऑफ़िस में आके मैं उनको उनके व्यूज़ को बताऊं जिन्होंने इतनी ईमेल्स की हैं कि जी हमें जॉब दे दें, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। तो ईमेल्स के अंदर जो लिखा होता है वो उनको पता ही है क्या लिखा होता है कि जी जॉब दे दें और ड्राइवर कवरिंग लेटर ही नहीं होते, कहीं के कवरिंग लेटर ही नहीं है। ड्राइवर की जॉब चाहिए और टेलीफोन नंबर लिखा है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपको इनविटेशन आ जाता है, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो मैं आपसे दोबारा हाथ जोड़ लेता हूं कि प्लीज़ 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 बिस्तर पे लेटे हुए इंटरव्यू ना दीजिएगा, ठीक है जी।
अच्छे कपड़े डालें। मैंने आज इसीलिए आपके सामने आया हूँ कि ये टाई लगाई है, स्टैंडर्ड सफ़ेद ऑफ है, प्रेजेंटेशन ठीक ये है। होना चाहिए ये आपका। प्रेजेंटेशन का एक स्टैंडर्ड है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही काउंट किया जाता है, ठीक है। बाल वगैरह देखें, मैंने कल ही कटवा लिए थे, अच्छे से जेल शल लगाई हुई है, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपकी सीवी का है, जो आपने कहीं किसी भी जगह देनी है, ये सीवी नॉर्मल आपको यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल, उसमें जो माल्टा की वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक लगा हुआ है, उससे ये आपको नॉर्मल सीमन मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक को इसका प्रिंट लिया कि मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं कि ये एक सीवी है जो यूरोप के अंदर इस तरह एक चलती है, ठीक है। इस सीवी की ख़ास बात क्या है कि ऊपर जो है आप ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, जहाँ भी है आपका नाम, सर नेम, ठीक है, फैमिली नेम, उसके बाद कोमा है, आगे आपका नाम है, ठीक है, आगे आपका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है और ईमेल है। ये आपका बुनियादी काम इस पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका सीवी स्टार्ट होता है पर्सनल डिटेल के अच्छा साथ। डॉक्टर साहब, इसमें जी एक चीज़ बताएं। मैं थोड़ी सी बताना चाहती हूँ कि ईमेल्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों की ईमेल्स जो होती है उन्होंने अपनी कास्ट पे ना जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल जेट 422 लाइक खोखर 32, ये प्रोफेशनल ईमेल्स नहीं है। यूरोप में आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ईमेल भी नोट की जाती है कि आपका जो है ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए। और ये मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे आई मेरे पास भी कुछ ऐसा ही लाइक मैंने अपने नाम से बनाई हुई थी आईडी, तो वो बन नहीं रही थी, तो मैंने 424 420 120 लाइक इस तरह के कमेंट्स थे। मुझे उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप अपना सीवी दुरुस्त करके उसमें ईमेल ठीक करें, आपकी ईमेल प्रोफेशनल होगी तब आप करेंगे। तो ये चीज़ मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप अपनी ईमेल्स प्रोफेशनल रखें, ठीक है। कोशिश करें कि उसमें वर्डिंग के बगैर हो, किसी और वेबसाइट पे बनाने पर होनी आपकी प्रोफेशनल चाहिए। जी प्लीज़। जी, उसके बाद आपकी एक पर्सनल डिटेल आती है, उसका स्पेसिमन उसके ऊपर लगा है, आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है और मैरिटल स्टेटस है, ठीक है। इसके साथ एक्स मैंने लगाया, ये ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, आप इसके साथ पाकिस्तानी आपकी नेशनैलिटी लाजमी आपने लिखनी है अगर आप पाकिस्तानी हैं या जो भी आपकी नेशनैलिटी है। ख़ास बात, पिक्चर आपकी कलर्ड बायोमेट्रिक होने चाहिए। बायोमेट्रिक हो या कलर्ड हो, इसका बैकग्राउंड वाइट ना हो, इसका बैकग्राउंड ब्लू हो। नहीं वाइट होगा, ब्लू नहीं होगा। इसके साथ अच्छा, सीवी के साथ अच्छा। सीवी के साथ आपका अगर वाइट बैकग्राउंड होगा तो वो सीवी के साथ मैच हो जाएगा। इसके ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर लगानी है, और पिक्चर प्लीज़ दोबारा उसके ऊपर गूंद के साथ या स्टेपलर के साथ पिन ना कीजिएगा। आप वर्ड के अंदर ये सीवी बनाएं और ये नॉर्मल बहुत आसानी के साथ आपकी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका ऑक्यूपेशंस हैं, आपने क्या पेशा इख्तियार किया है, कब से कब तक, ठीक है। ये पेशा जो है आपका यहाँ पे बग़ैर किसी स्पेस के होना चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो जगह है ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने टिल टुडे लिखा हुआ है। ये 16/4/2018 से लेके आज तक मैं यही काम कर रहा हूँ। आप 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, जितनी देर से कर रहे हैं, आपने यही लिखना है कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, कुछ भी हूँ। आपने उसके अंदर बग़ैर किसी स्पेस के कि आप 1 साल 2 साल 6 महीने फ़ारग रहें, क्या करते रहें, उसके बगैर आपने ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद है नीचे आपकी एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट है, किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने मिडिल किया, कुछ भी किया, वो आपने लिख देना है। उसके बाद से आपने फ़ारग नहीं कहीं भी लिखना कि 1 साल आपका फ्री टाइम आ गया, 2 साल आपका फ्री टाइम आ गया। तो प्लीज़ इसमें अच्छा अभी एक कमेंट आ रहा है कि 44 एज का वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। जी, सब एजेस का वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। 60 से पहले हो सकता हाँ। है, कम से कम 10 साल पहले, यानी 50 तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटायरमेंट है, तो जो भी 50 साल की एज के हैं, 40 के हैं, 44 के हैं, डजेंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अप्लाई करें, अप्लाई करने पे आपके पैसे नहीं लग रहे। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट किया, कुछ भी किया, वो इसमें लगाते जाएं। और लगाने का तरीक़ेकार ये है कि जो आपने पहला एजुकेशन कंप्लीट, मतलब जो पहली एजुकेशन है आपकी, पहली जमात, दूसरी जमात, हाँ जी, वो बिल्कुल मिडल जमात, 10वीं जमात जो भी आपकी है वो नीचे हो, नीचे से स्टार्ट हो और ऊपर आपकी लेटेस्ट आए।
ये देखें 4/5/2018 ये लेटेस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद ऊपर 4/5/2018 से लेके आज तक ट्रांसपोर्ट सर्विस का ये काम हो रहा है, ठीक है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने इधर लगा देने हैं, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स में ऑक्यूपेशंस का आपने ऊपर लगा देना जी। है। एहतशाम अली, एक सेकंड जी, बताएं। बिल्कुल ये माल्टा के लिए है, बल्कि यूरोप में किसी भी जगह आप जॉब में अप्लाई करते हैं, क्योंकि और भी यूरोप के कंट्रीज़ में जॉब्स आ रही हैं जिसकी मैं वीडियोस जो है यूरोप इन्फो पॉइंट पे अपलोड कर रही हूँ। तो एहतशाम अली, ये वाकई यूरोप और माल्टा के लिए है। आपने इस स्टैंडर्ड का सीवी बनाना है, आपको इसलिए गाइड कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने और लेवल का सीवी बनाया होगा तो वो देख के रिजेक्ट कर देंगे, जिसमें आपकी ईमेल, आपकी ये चीज़ें बहुत है, इसलिए डॉक्टर अवान आपको गाइड भी कर रहे हैं जी। ठीक है, अब आगे है आपकी एक्स्ट्रा स्किल, ठीक है जी। एक्स्ट्रा स्किल में किसी ने कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स किया, ऑफिस मैनेजमेंट का, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जो आपको आता है, ये नहीं कि एक्सेस भी लिख दें, ये जो भी आप वो लिखी जाएँ, बस इसमें जो आपको आता है वो आपने नोट कर देना है। इसके अलावा अगर किसी के पास लैंग्वेज की स्किल है, जैसे इसमें मैंने लिखी है जर्मन है, इंग्लिश है, उर्दू है, और लैंग्वेज की स्किल का क्या लेवल है, आपकी उर्दू ज़बान है, मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, इसी तरह इंग्लिश का आपका क्या लेवल है, आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल सकते हैं, फरवानी से बोल सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, या सिर्फ आपको थोड़ी बहुत बेसिक आती है। ये इसके 3-4 लेवल्स हैं, वो आपको डॉक्टर साहब बाद में इसके बारे में गाइड भी कर देती हैं। इसी तरह कोई और ज़ुबान है, फ़ारसी है, कोई भी है, वो चल जाती है। आगे आती है एक्स्ट्रा स्किल के अंदर आपका लाइसेंस। अगर किसी के पास ट्रक का लाइसेंस है वो ट्रक का लिख दे, किसी के पास गाड़ी का है वो गाड़ी का लिख दे, इंटरनेशनल लाइसेंस है वो इंटरनेशनल लिख दे, यूरोप का है यूरोप का लिख दे, कुछ भी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पे नीचे है डेट, आपने ये सीवी कब बनाया है, और नीचे है आपके साइन। ये आपने लाजमन करना है, और उसकी वजह ये है कि अगर आपकी डेट कब बनाया था या ये कब का है, एक्चुअल क्या है, ठीक है, उसके साथ आपने डेट के साथ सिटी भी लिखना है। सिटी कोई लाहौर से है, डेट है आज 3 अगस्त है, साथ में 2020 है लाहौर, और साथ में सिग्नेचर। कोशिश करें कि लेटेस्ट आपने सीवी देना है, ये नहीं कि आपने 6 महीने पहले का बना हुआ और वही चलो जी अब मैं नहीं बनाता यही पड़ा हुआ, इसी को दे दें। डेट ज़रूर चेंज करें और उसे अपडेट करें, एक दफ़ा देख लें ज़रूर जी। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है देखने में, यहाँ से मैं कैमरे से आपको सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए प्रिंट निकाला हुआ है। इसका लिंक यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो माल्टा की वीडियो है, माल्टा का वर्क एक वीज़ा। सेकंड, ये आपने कहा कि इसका सीवी का स्क्रीनशॉट दे दें, तो मैं आपको बता दूं यूरोप इन्फो पॉइंट के माल्टा की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये स्पेसिमन ऑलरेडी वहाँ पे है, हम सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि सीवी कैसे बनता है, उसमें क्या ऐड करते हैं ना, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर अवान सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि अपडेट कैसे होना चाहिए। तो आप शॉर्ट स्क्रीन जो है यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल के माल्टा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। बिल्कुल, ये नीचे आपके पिन भी है। जी, ये पिन भी हुआ है इस टाइम, आप उसको कर सकते हैं। जी जी, आपने बता दिया इनको सारा? हाँ जी, अभी मैंने आपको सीवी के बारे में बताया। अगर इसके बारे में किसी को कुछ सवाल है कि किसी जगह पे उसको समझ नहीं लगी, या दोबारा मैं गाइड कर दूं, तो मुझे बता दें। इसके अलावा भी मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर साहबा के साथ मेरे कॉन्टैक्ट, कोई भी सवाल हो आप करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शायान आपको भी जो है वो देख लें, और भी जितने भी लोग हैं, सीवी आप किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए जो है आप सीवी बना रहे हैं यूरोप में अप्लाई करते हुए या अब्रॉड में अप्लाई करते हुए, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपका प्लस पॉइंट गिना जाता है, ठीक है। अगर आप इसको भी सीवी में मेंशन करेंगे, इट डजंट मीन कि आप आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए किसी का कर रहे हैं, मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा प्लम्बर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ इवन के वो जो होते हैं ना गोश्त काटने वाले को क्या कहते हैं, उनकी भी जॉब्स आई हुई हैं। कसाई कहते हैं उसको, कसाई, वो जो कसाब कहते हैं कसाब, या कसाब के लिए भी बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है और उनको मुस्लिम जो हैं वो कसाब चाहिए। लेकिन कसाब भी हैं, प्लम्बर हैं, टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो अपने सीवी में प्लीज़ मेंशन करें, क्योंकि यूरोप में ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। इससे एक ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप ऑफिस में टाइम पे पहुंचेंगे और टाइम पे जो है वो आपको छुट्टी होगी। उसकी वजह यह कि यहाँ की ट्रेन का सिस्टम इतना वो होता है कि सम टाइम आपको 1.5 घंटा पहले स्टेशन पर जाना पड़ता है और सम टाइम आप लेट हो जाते हैं। लेकिन अपनी कन्वेंस यहाँ पर गाड़ियाँ रखना ज़रूरत है, शौक नहीं है।
मोटरसाइकिलें जो हैवी बाइक्स हैं वो यहाँ का शौक है, लेकिन पाकिस्तान में गाड़ियाँ शौक हैं और बाइक्स और साइकिलिस्ट ज़रूरत बनी हुई हैं। तो आपका किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी शोबे के लिए या प्रोफेशन के लिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे प्लीज़ आपने मेंशन करना कि आपके पास लाइसेंस है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ये आपकी मज़ीद जो आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलती जाएगी। जी सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन उसके साथ उसकी क्लासें है, क्लास कौन सी है। अब इसमें ये नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस या इसके अंदर आपने मेंशन करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कौन सा है, मतलब कार का कितनी है, हैवी कार आप बिल्कुल, चला सकते हैं। कार का है, ट्रक का है, बस का है। अच्छा, कार कौन सी है कि आप कार पैसेंजर ड्राइविंग कर सकते हैं, बस की पैसेंजर का है या ट्रक का है, जो भी है। अच्छा, अब उसके साथ जहाँ से आपने लाइसेंस लिया हुआ है, जहाँ से आपने लाइसेंस किया था या लिया है, जिस अदारे ने आपको लाइसेंस दिया है, वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप उसकी वजह यह है कि अगर आप रहते हैं ऊपर, जैसे मैं इधर रहता हूँ जर्मनी में और मेरा लाइसेंस है रोमानिया से, तो वो एक ये फॉर एग्जांपल की बात है, वैसे हाँ। इनके पास जर्मन लाइसेंस है, ये एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। तो वो इसलिए है कि उससे मेंशन होता है कि आपका रोमानिया का लाइसेंस क्यों है, ठीक है, ये एक खास बात है। लेकिन नॉर्मल पाकिस्तान के लोगों के पास तो पाकिस्तानी लाइसेंस होगा ना, नहीं, वो उनके पास तो नहीं, वो नहीं, अफगानिस्तान का या नहीं, इंडिया का तो हो नहीं सकता। वो सिटी का नाम लिखना है, ओके, सिटी का नाम। ओके। अगर किसी ने लाहौर आपने प्रोविंस का नाम हाँ, जरूर लिखना है, किस प्रोविंशियल लेवल से आपको लाइसेंस इशू है, बेसिकली ये चीज़ है, अगर आप ठीक है। लाहौर से हैं तो आपने नीचे लाहौर का जरूर या पंजाब मेंशन पंजाब करना है, लाहौर, पंजाब लाहौर जरूर मेंशन करना है। इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद मेंशन करें। कराची है, कराची मेंशन करें। उसकी वजह ये है क्योंकि आपके सिटी से ये डिपेंड करता है, काउंट करता है कि यार आप वहाँ पे मुस्तकिल रहायशी हैं, आपका करैक्टर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये चीज़ एक ख़ास है। ये सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, मैं आपको बता दूं, यूरोपियन जितनी कंट्रीज़ हैं, इसी सीवी के ऊपर आप जर्मनी में वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको वाज़े बता दूं, और बहुत से आईटी के लोगों ने लिया हुआ है। बिल्कुल, बहुत से लोग हैं यहाँ पे बस चला रहे हैं और वो बाहर से आए हुए हैं। इवन डेनमार्क में मैं 70 जो पीपल हैं, मतलब फैमिली है एक पूरी 70 लोगों की, और वो 70 के 70 लोग जो हैं डेनमार्क में कोपेनहेगन में बसेस चलाते हैं, इवन औरतें और मर्द भी। आप ये अंदाज़ा कर लें कि मैं पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ, पूरी फैमिली यहाँ पे जो है वो बसेस और ट्रक्स चलाती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक ख़ास चीज़ है। इस सीवी के ऊपर मैं आपको वाज़े बता दूँ कि ना सिर्फ ये माल्टा का है, बल्कि ये पूरे यूरोप में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सीवी अच्छा बना लें तो, ठीक है। जर्मनी में बहुत से लोग आए हैं, पाकिस्तान से आईटी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सीवी बनाए हुए हैं, मेरी उनसे अक्सर बातचीत रहती है। उन्होंने बताया कि ये इस तरह के हमारे सीवी होते हैं, और मैं स्पेशल यहाँ का एक अदारा है सीवी का बनाना, वो सिखाते हैं, करते हैं। स्टार्ट में मैंने भी उनसे हेल्प ली है, फिर मुझे उन्होंने बताया कि हर अदारे में सीवी को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपको शो करेगा कि आप कितने एलिजिबल हैं, कितने आप पंक्चुअल हैं, कितने आप पंक्चुअल हैं, कितने आप साफ सुथरे हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करने से हाँ, हमारे वो खराब हो जाता है। मेरी ज़्यादा जर्मन जुबान चलती है, तो उस वजह से थोड़ा सा रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक टाइल हो गया, ये एक हिस्सा हो गया है सीवी का, ठीक है। ये आपका सीवी का एक हिस्सा हो गया। इसके बाद का जो अगला प्रोग्राम, अगर डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताता जी बिल्कुल। मैं साथ में कुछ, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम आप मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ रही हैं। देखें, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैसेजेस, आप सब ने मुझे सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट है। आपका टाइम आप इतना लेके हमारे पास आते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं आपको इसके लिए मतलब थैंक भी नहीं कह सकती। आई कांट से एनीथिंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे ज्वाइन करते हैं, सुनना चाहते हैं मेरी बातों पे, आप थोड़ा सा आपको फ़ायदा भी हो जाता है, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। बाकी आप हाल पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके मैसेज बाद में पढ़ूंगी, पहले आप ये देख लें कि सीवी क्या है। और ये यूरोपियन लेवल, जिसमें यूरोप के सारे कंट्रीज़ आते हैं, ये वो स्टैंडर्ड है। अभी हम आपको कवरिंग लेटर के बारे में बताएंगे। उसके बाद जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने मुझसे सीवी बनाना है, उनके मैंने यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में नाम नोट किए हुए हैं, तो उनसे मैं रब्ता करके और मैं उनसे सारे डॉक्यूमेंट लूँगी, और मैं कोशिश करूँगी जितनों के मैं सीवी बना सकूँ मैं खुद से बना दूंगी आपको। मेरे पास जैसा भी टाइम होगा, रात को मैं 1-2 घंटे नहीं सोऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों के सीवी बना दूंगी, और इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करूँगी आपसे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मेरे पास क्वेरी ज़्यादा होती है तो मैं फिर किसी को रेकमेंड ज़रूर कर दूँगी जो इस स्टैंडर्ड पर आपको सीवी बना सकता होगा, और वो भी मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी, अगर कोई उनके जानने वाले हुए पाकिस्तान में तो ज़रूर आपको बताएंगे। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद आपको लोग बना दूँ। जो जिनके आप सीवी बनाएंगे, आप उनको तैयार करें,
कुछ साथ लोग में। बेचारे बहुत हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप बना के दें, मैं मैंने ये कहा कह नहीं, रहा मैं हूं खुद कि बना आप दूं। उनको साथ में तैयार करें ताकि वो दूसरों की भी हेल्प कर सकें ना, हाँ चेन से चेन बना लें। जी बिल्कुल, नहीं उनके सीवी जब मैं बनाऊंगी मैं उनसे परमिशन भी लूंगी, बल्कि उन लोगों को जिन्होंने वॉलेंट्री मुझसे सीवी बनवाने हैं मैं उनसे अभी परमिशन भी ये लेना चाहूंगी कि अगर मैं यूरोप इन्फो पॉइंट के लाइव प्रोग्राम में आपके सीवी लोगों के सामने बनाऊं तो आपकी प्राइवेसी जो है वो मतलब आएगी, नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए वो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लाइव बना सकती हूँ, अदरवाइज मैं लाइव, इसी वजह से मैं अभी लाइव प्रोग्राम नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैंने सीवी बनाना है, बट मुझे आपकी इजाजत चाहिए होगी कि आप मुझे इजाजत दें आपका लाइव सीवी मैं बना सकूं, तो फिर मैं वो भी लिख के आपने कंसेंट देनी है, ये नहीं कि आपने कहना जी आप बना लें मैडम कोई मसला ही नहीं है, नहीं, आपने मुझे लिख के देना है कि जी हमारी कंसेंट है, साइन कर, तो फिर मैं लाइव करूंगी। अदरवाइज फिर ये है कि मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी आपको थोड़ा बहुत गाइड करती जाऊंगी, ठीक है? तो प्लीज आप मुझे मेरा बना के भेज दें, आपका, अगर आप मुझे इजाजत लिख के दें तो मैं बना देती हूँ आप आपको। मेरा बना के अप्लाई कर दें। चलें ठीक है, मैं बना देती हूँ आपको। ये सही है, एक हमें वॉलंटरी बंदा मिल गया, मॉडल मिल गया। जी आपका जी अगर प्लीज कोई नहीं, आप अपना सवाल देख लें, अगर कोई सवाल किसी ने जी किया वो तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, हाउ आर यू, ये सारे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सलाम का बहुत शुक्रिया, मैं बाद में सबको जो है वो जवाब दूंगी, लेकिन इस वक्त प्लीज़ ये कवरिंग लेटर और आपके फ्यूचर के ऊपर जो बेस्ड चीज़ें बन रही हैं प्लीज़ उसको आप केयरफुली लें, ठीक है? वो असल थैंक यू में सो कल मच। का भी आपकी पोस्ट की वजह से परेशान है वो नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो बात ख़त्म हो गई है। मुझे इनकी जो है ना बहुत रिस्पेक्ट और बहुत मोहब्बत वाले ये पैगाम, बल्कि सब ने मुझे बहुत सारे पैगाम भेजे हैं, इनबॉक्स भी फुल था, इवन मुझे ईमेल्स पे भी मैसेजेस आए और इतने मतलब ज़बरदस्त और अच्छे मैसेज थे कि मैं आपको थैंक यू नहीं कहना चाहती, क्योंकि थैंक यू कह के मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये नाकाफ़ी है आपको थैंक यू बोलना। तो आपकी रिस्पेक्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत 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 बंडल ऑफ थैंक्स। जी ये सऊदी अरब से हमारा एक फ़ोन आ रहा है, आप अगर लेना चाहें। अच्छा चलिए बंद हो नहीं गया। अभी मैं गाइड कर दें क्योंकि इनके फ्यूचर का ज़्यादा मसला ज़रूरी चलें है, ये ठीक है, फ़ोन हम बाद में ले ठीक लेंगे। है, फ़ोन हम बाद में हाँ ले जी। लेंगे। जी जो सऊदी अरब से हमारे हम भाई साहब देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हम आप अभी एक वर्जीनिया से भी कॉल आ रही थी बाद लेकिन में मैं आपसे इसमें करना। कॉन्टैक्ट हाँ कर जी लेंगे। अभी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ चल रही हाँ है। जी। तो अगला काम है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आपका शो करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है इस जॉब के अंदर जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? मैंने जर्मनी की एक कंपनी है, उसको कहते हैं डोइचे बान। ये हम जो सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये भी अपना पर्सनल, किसी से हम लोग नहीं ले रहे, हम अपनी हाँ, जाती चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये कोई एजेंट भी नहीं है और ये हाँ कोई जी कंसल्टेंसी भी नहीं हाँ है, ये जी। मैं आपको वो बता रहा हूँ चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है। ये डॉक्टर वान ठीक के है? पर्सनल लेटर, पर्सनल सीवी था जो इन्होंने बना के बिल्कुल आपके ऐसे लिए ही है। निकाला जी। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले डोइचे बान में डोइचे बान जो डीबी जर्मनी डीबी उसको कहते हैं, जो जर्मनी की तेज़ रफ्तार ट्रेनों का सिलसिला है, इंटरसिटी एक्सप्रेस उसको कहते हैं, जो सबसे तेज़ ट्रेन चलती है 370 के राउंड बोट किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से। उसके लिए मैंने अप्लाई किया था कि उसका मैं ट्रेन का ड्राइवर बनूँ ना, तो उसका तो बहुत एक्सट्रीम उसका वो जो था इंटरव्यू मैं नहीं दे पाया, मैं उसको नहीं कर सका क्योंकि वो इतना हाई लेवल पे था कि मैं नहीं, मेरे से नहीं, 3 सेकंड के अंदर मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने थे, नहीं कर सका ना मैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ये हाँ। लेके आए वहाँ से, जो पॉजिटिव चीज़ ये थी कि इन्होंने एक एक्सपीरियंस हासिल कर लिया जो आपके साथ शेयर करना चाहते अच्छा, हैं। अब आपका कवरिंग लेटर आपका ये शो करता है कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं इस जॉब के अंदर। सबसे पहले ऊपर आएगा आपका नाम, जैसे ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है जी। नीचे एड्रेस आ जाएगा, उसके नीचे उस कंपनी का नाम, मैं इसको साथ साथ फोल्ड करता जाता हूँ ताकि आपको नज़र आता जाए। उस कंपनी का नाम आएगा जिसमें आपने अप्लाई, ठीक है जी। आपने अगर आरएमसी प्राइवेट लिमिटेड में अप्लाई किया तो उसको आप मेंशन करेंगे, आरएमसी प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस आएगा 140D लाहौर पाकिस्तान। पीओ बॉक्स जो भी है, पोस्टलेट साल उसको बोलते हैं, पीओ बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे नंबर जो होता है पाकिस्तान में, जर्मनी में पोस्टलेट्स PLZ इसको नाम से पुकारा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अगर नज़र आ रहा है, मैं करीब कर देता हूँ, ये लिखा है एप्लीकेशन फॉर, ठीक है जी। सब्जेक्ट है ना, बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं ना, ये इसमें सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अ ट्रेनिंग प्लेस एज अ ट्रेन ड्राइवर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके आखिर पे कोड लगा हुआ है, ठीक है। जो भी आप जॉब देखेंगे वेबसाइट के ऊपर, माल्टा हो, जर्मनी हो, ब्रिटानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, उस जॉब के साथ उसका एक कोड लगा होगा, जनरेटेड कोड होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कोड होता जी है। बिल्कुल। वो मेंशन करता है कि ये जो कोड, ये जो जॉब है ये किस इलाके में ओपन है या कहाँ पे ये कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इस कोड के अंदर इसकी सारी की सारी डिटेल महफूज है, ठीक है।
आपने ये सब्जेक्ट ज़रूर देना है। अगर कोई ड्राइवर है वो एप्लीकेशन दे कि मैं ड्राइवर करना चाहता हूँ और ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसका कोड ये है। अगर कोई कसाब के लिए करना चाहता है, साइकिलों की मरम्मत के लिए करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो ये सब्जेक्ट दे इस तरह बोल्ड करके। और इसको मैं अभी बता दूं, मैं बहुत से लोगों ने सवाल किया होगा कि ये कहाँ पे है, ये अभी मैंने अपलोड नहीं किया, ये मैं आपकी डिमांड पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, ये आपकी डिमांड पे अपलोड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। नहीं तो इसका आपको अक्सर लोगों को बनाना आता है, अगर नहीं आता होगा तो वो भी डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो कोड देना आपके लिए लाजमी है। आपने सब्जेक्ट देना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरा कोड है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है कि आप किसको मुखातब करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जितने भी वहाँ पे लोग हैं, आप उन सबको मुखातब कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर को आप डायरेक्टली ईमेल नहीं, मतलब डायरेक्टली आप नहीं मुखातब कर सकते। बेसिकली आपके सीवी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं और वो आपको अप्रूवल के लिए भेजते हैं, इन्विटेशन आएगा, और उसके बाद जो आईटी में और इस तरह की जॉब करना चाहते हैं उनका स्काइप पे एक इंटरव्यू भी होगा। वो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, वो सिर्फ आपसे कंफर्म करेंगे आपका नाम क्या है, आप किस ऑक्यूपेशन के लिए आपने अप्लाई किया है और इस तरह की चीज़ है ना। वो भी मैं इंटरव्यू भी आपको बाद में गाइड कर जी बिल्कुल। आप इस सीवी के अंदर अपना स्काइप का एड्रेस भी लिख सकते हैं, ईमेल स्काइप का एड्रेस भी, ताकि स्काइप का भी बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा, बिल्कुल, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये जो हिस्सा था ये चलें ठीक है, इसके 40% नंबर मैं काउंट कर लेता हूँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर आपकी पूरी जॉब बेस कर रही है। उसकी क्या वजह है? आपने मुखातब किया लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके, उनको पता लग गया कि इसको पता है कि कंपनी में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डियर सर और मैडम नहीं, हाँ, डियर सर मैडम वो नहीं है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है यहाँ का, और इसको हम इसलिए गाइड करें कि यहाँ पे हमने आके भी सीखे हैं। हम भी डियर सर और मैडम ही पाकिस्तान में वही ओल्ड फैशन से चलते थे, लेकिन आपने यहाँ का अब का लेटेस्ट, क्योंकि उनको ये पता चलेगा। बेसिकली डॉक्टर एवान का ये बताने का आपको मकसद ये है कि इनको ये पता लगेगा यूरोप में आने से पहले आप किसी हद तक यूरोपियन स्टैंडर्ड के से इंटीग्रेट हैं, आपको पता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू राइट इन यूरोप। हाँ जी, कुछ लोग उसको समझते हैं लिबरल हो गए हैं। हाँ जी, नहीं, इसको लिबरलिज्म नहीं कहते, लिबरल कुछ और होता है, लेकिन ये होता है आप दिन ब दिन अब देखें मॉडर्न इंग्लिश आ गई है, पुराने सारे वर्ड्स इंग्लिश के खत्म हो गए हैं, स्टाइल चेंज हो गया है, अब ये स्टाइल चेंज हो गया है, तो हमें अपनी नई चीज़ों से चलना है। मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इस एड्रेस के बाद जो कंपनी का एड्रेस होगा उसके बाद डेट ज़रूर है, इस तरफ लेफ्ट तरफ है। और ख़ास चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, देखें ये मेरा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक लाइन में है, और इधर से भी एक, मतलब जो सीक्वेंस है ना, जस्टिफाई किया गया है। एक तरफ से तो आपका पूरा लाइन में होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए ना, ठीक है, इधर आगे पीछे ना हो। ये पूरा ऐसे जो पैराग्राफ पाकिस्तान में बनते होते थे या हम बनाते थे, ये एक टैब छोड़ दें, वो किसी जगह पे चलता है, लेकिन यूरोप के अंदर ये सारा सीक्वेंस ऐसे सीधा। ठीक है जी, आपने लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके मुखातब होकर नीचे आपने बताना है कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ ट्रेनिंग प्लेस एज अ ट्रेन ड्राइवर। ये आपका ऑक्यूपेशन है और ये मेन आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे ये पता चलता है कि आपने बेसिकली अप्लाई किसके लिए किया है। ठीक है, सीवी आपका बाद में आएगा, लेकिन पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया था, ऑक्यूपेशन एक ही रखना है, और एक ही ऑक्यूपेशन आपने डिफरेंट कंपनीज में जब अप्लाई करना है तो वो डिफरेंट जॉब आपकी एक ही होगी, लेकिन उनके कोड डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन आपका कवरिंग लेटर एक ही होना चाहिए, सिर्फ आपने ऊपर से कंपनी का नाम बदलना है, जॉब का नंबर, बाकी ये सारा आपका यही होगा। ठीक है, और जॉब किस लिए है, ऑक्यूपेशन एक ही रखना है। ड्राइवर है तो फिर 10 आप एप्लीकेशन दें, ड्राइवर की ही देंगे आप। ये ना हो कि किसी में आपने प्लम्बर की दे दी है, किसी में चलो जी कहीं से वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में वो लग जाता है, तुक्का लग जाता है। ऐसे काम आपने नहीं करने, प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये गलतियां ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ये गलतियां करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा जी। ठीक है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ बैठी हूँ, मुझे आप लोगों की फिक्र है कि आप कोई मिस्टेक ना कर दें, इसलिए मैं इतना टाइम आप लोगों के लिए जो है वो कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने भी तो टाइम निकाला जी सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, हम आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। ये एक ख़ास चीज़ है जिसमें आपका शो हो रहा है इंटरेस्ट कि आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। उसके आगे उसमें मैंने लिखा हुआ है और काम में कितने प्रोफेशनल है। हाँ, कि आई एम करंटली वर्किंग एट अ फ्रैंकफर्ट, इसमें मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम, जो मैं करंट वर्क कर रहा हूँ वो लिखा हुआ है, प्रेजेंट पोजीशन, और प्रेजेंट पोजीशन लिखी है कि मैं इस टाइम वर्क क्या कर रहा हूँ, इस टाइम मेरा काम क्या है, मैं क्या जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। मैं इस टाइम एक कसाब की दुकान पर मुलाजमत कर रहा हूँ, मैं इस टाइम मजदूरी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके आगे आपने इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि
मैंने अपनी थोड़ी सी डिटेल बताई है कि मैंने बहुत से कंपनियों में काम किया है, उसमें ये भी किया, उसमें ये भी किया, ये भी किया, थोड़ा थोड़ा मेंशन किया है कि मैंने इस मतलब जो आप काम कर रहा हूँ और इससे पहले वाले जो 3 काम हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है जी। मतलब 3 जो पहले काम थे वो मैंने क्या क्या किए हुए हैं वो बताया कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैंने इस तरह मरम्मत का काम करता रहा हूँ, रिपेयरिंग का, इस कंपनी के अंदर और इसके अंदर। उसके बाद मैंने ये बताया कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो था उसमें मैं क्या काम करता रहा हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉय मैंने लिखा है। जहाँ पे एक ख़ास बात नोट कर लें, जहाँ पे आपको लगे कि आपका ब्रेक आ गया है सीवी के अंदर, मसलन यहाँ पे 2018 है और यहाँ पे आप 2016 से 2018 तक आपने कुछ नहीं किया, जहाँ पे गैप है, आपको जहाँ पे आपका वर्किंग गैप है, आपने जॉब नहीं की है या फ्री हैं, उसके बारे में ये गौर से ज़रा चीज़ें प्लीज़ हाँ, सुनिएगा। उस जगह पे आपने वो 2 साल जो हैं उसको 2 साल मेंशन ना कीजिए, बेशक बेशक हाँ बेशक 2 साल कर लें। वो जो गैप है आपने लिखना है सेल्फ एम्प्लॉय, हाँ, कि आप अपने ही एम्प्लॉय थे और ख़ुद ही काम करते रहे हैं, अपना सेल्फ ट्रेनिंग ले रहे थे, सेल्फ ट्रेनिंग ले रहे थे, कुछ उसको भी खाली नहीं छोड़ना आपने कि वो ये लगे कि आप बेकार बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आके ये बिल्कुल करेंगे, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये चीज़ ख़ास ख्याल रखना है। और इसी तरह मैंने इधर भी मेंशन किया है कि मैंने जो इतना अरसा था वो क्या कहाँ था, मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान में था और ये काम करता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है, ये सारे काम किए हैं और टेक्निकल काम करने के बाद उसके आखिर पे जो मैंने लिखा है कि मैंने उसमें उनको लिखा है कि मैं I would like to convince you personally and I am therefore looking forward to an invitation to for the the interview। to the interview, ठीक है। ये एक ख़ास चीज़ है जो मैंने नीचे मेंशन की है, ये देखें, आपको कैमरा दिखा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ एक मैंने मेंशन की है। इसको मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। I would like to convince you personally, personally, and I am therefore looking forward to an invitation to the interview. एंड आई कैन बी रीच्ड बाय ईमेल एट, जो भी आपकी ईमेल होगी, और बाय फोन एट, और आगे आपने अपना मोबाइल वो सेंड और करना स्काइप, ठीक है जी। जी। ये मैंने आखिर पे है। और ये जो कवरिंग लेटर है, खुदा 3 सफ़ों का ना बनाइएगा। एक ही सफ़े में बेशक फॉन्ट छोटा कर ले, बड़ी मुख्तसर सी आपने स्टोरी लिखनी है, ये जो लेकिन सीवी क्लियर है, लिखनी है। ये जो सीवी है खुदा 3 सफ़ों का ना बनाइएगा, एक या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। मेरे पास एक सीवी आया है, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं दिखाऊं। उसकी वो किताब लिखी हुई है, माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा है, जैसे डॉक्टर साहब आप पढ़ी लिखी हैं, माशाल्लाह आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा सीवी ऐसा नहीं है। तो मतलब वो एक पूरी किताब लिखी है। और उन भाई साहब अगर वो देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा। देखें, वो आपकी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, उन किसी को कोई गर्ज नहीं है आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या किया क्या नहीं किया। आपने सिंपल अपना डिटेल देनी है, ठीक है। जो आपकी 12 साल की 16 साल की स्टडी है, 16 साल की स्टडी की डिटेल कैसे आएगी कि 2000 से लेके इंटर से आपने स्टार्ट करना है, इंटर और ग्रेजुएशन, और आपका मास्टर लेवल आ जाता है, पीएचडी आ जाता है, एमफिल आ जाता है, एमबीबीएस, व्हाटएवर जो भी है बिल्कुल। आपका आपने इंटर लेवल से स्टार्ट करना है, सॉरी आपने इंटर लेवल से स्टार्ट करना है और उसको आपने लास्ट लेवल तक ले जाना है, ठीक है जी। अब एक और ख़ास चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, मसलन अगर किसी ने एमफिल किया, जैसे डॉक्टर साहब हैं, अब डॉक्टर साहब एमफिल नहीं किया, हाँ मैं नहीं, किया है, डॉक्टर साहब ने पीएचडी की हुई है, ये इनकी डिग्री पीछे लगी हुई है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आज मैं स्पेशली देखने भी आया था बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर किस चीज़ के हैं, तो ये पीछे देख लें, इनकी डिग्री लगी है पीएचडी की, और माशाल्लाह मेरी तो प्रोफेसर की भी डिग्री आ रही है हाँ, इंशाल्लाह। और ये पीएचडी इन्होंने किस में की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने पीएचडी की है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा। तो बात हो रही थी कि जिस शख्स ने पीएचडी की है, डॉक्टर है, तो खुदारा ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई ना करें कि हम यूरोप चले जाएंगे, ठीक है। वो उसका कोई ये फ़ायदा नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट है, कंट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट होगी कि आप ने डिग्री जो है वो लॉ की हुई है, लेकिन आपने अप्लाई जो कर रहे हैं वो आप इलेक्ट्रिशियन का कर रहे हैं और इसका कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं जिन पे आपने बहुत ख्याल करना है। क्योंकि वो मेरे पास आरएमसी के ऊपर बहुत सी ईमेल्स आ रही होती हैं, तो वो उसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो कहते हैं कोई भी जॉब मिल जाए ना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आपने जो जॉब करनी है, जो अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने
ये जॉब चाहिए, मैं इस जॉब का इंटरेस्टेड हूँ, जो जॉब और ये एक्सपीरियंस इसी जॉब से है मुझे, जो वहाँ से वैकेंसी खाली हुई है उस जगह के आप अप्लाई करें। तो खुदारा जिन्होंने मोटर मैकेनिक का काम किया है वो डॉक्टर की जॉब के लिए अप्लाई ना करें, वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए ना करें, टेलीकम्युनिकेशन वाले जो हैं सिविल के लिए ना करें। ये आपसे मेरी बड़ी हमदर्दाना रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें आप पे असर करेंगी, क्योंकि ये सीवी सेंट्रलाइज जाती है। जब भी आप यूरोपियन कंट्री के अंदर सीवी भेजते हैं ये सेंट्रलाइज जाती है यूरोपियन कंट्री के अंदर। वो देखते हैं यहाँ पे एक है इनका जॉब का सिस्टम, वो आपकी सीवी देखते हैं। हर कंट्री का एक मेन जॉब सेंटर है जो हाँ। फर्ज करें एक कंपनी अगर रिजेक्ट भी कर देगी, मैं थोड़ी सी बात उनकी हाँ। आगे करना चाहूंगी। लेट्स सपोज आपने कंपनी ए को लेटर लिखा है, ठीक है, उन्होंने देखा कि आप उन पे किसी रिक्वायरमेंट पे थोड़े से पूरे नहीं आए हैं या उनकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, तो वो अपने मेन सेंटर में जो जॉब सेंटर उनका हेड ऑफिस में होता है उसको सेंड कर देते हैं कि आपके पास अगर ये जॉब है तो ये बंदा बहुत क्वालिफाइड है और एलिजिबल है, इसको आप जॉब दे दें। तो वो आपके मेन सेंटर से हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये चीज़ें आपकी इतनी, एक दफ़ा सीवी आपका चला जाए और आपका सीवी आपकी कहानी इस तरह से बयान करे कि वो लोग आपको इग्नोर किए बगैर रह ही ना सकें। बेसिक चीज़ ये होती है और हम यही चीज़ चाहते हैं कि आप अपनी ग्रूमिंग इस लेवल पे करके भेजें कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा हो कि मज़ीद उनको कुछ सवाल करने की जो भी आपका एम है आप अचीव करके निकलें। जी, तो वो आपका ये सेंट्रल यूरोपियन सेंट्रल सर्वर एक है, वहाँ पे आपका सीवी पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सीवी, और वहाँ जॉब जो जॉब कोड है वो ऑटोमेटिकली आपका सीवी जो है उस शख्स के फ्रंट पे ले आएगा जो उसका उस जॉब को हैंडल कर रहा है जी, ठीक है। तो जो ही वो आपका सीवी उसके सामने आएगा वो देखेगा हाँ हाँ ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, इसने फलानी कंपनी के लिए अप्लाई किया था लेकिन वहाँ पे इसकी जॉब नहीं हुई। वो अगर हो भी गई होगी तो आपको वो कॉल बैक करेगा और पूछेगा कि अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो मैं आपको एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ ना। तो खुदारा ये चीज़ें को देखिएगा, समझिएगा, जिसको ना समझ लाए गलत ना कीजिएगा। गलत करने से बेहतर है बार बार हाँ, पूछ ले, हम बार बार आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं 100 है। बार पूछेंगे 100 बार बताएंगे, लेकिन प्लीज़ मैसेजेस ना करें अकेले अकेला। ये ना कि जी मुझे अकेला अकेला फ़ोन पे बताओ, ये मैं फ़ोन वाला ही सारा सा बता रहा हूँ, ये सारा फ़ोन के ऊपर सिस्टम है। आप फ़ोन के ऊपर मेरी पूरी बात सुने, नहीं समझ लग रही कमेंट्स करें। यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आपने कमेंट्स करने हैं, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। इस पे नहीं, इस पे आपने जो कर दिए हैं, ठीक है। अब सीवी के बारे में जो भी कमेंट्स करने हैं यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उसमें जितनी भी वीडियोस आ रही हैं। और एक चीज़ बता दूं, आपका सीवी एक दफ़ा स्ट्रीमलाइन और सीधा हो गया और आपका कवरिंग लेटर बन गया, दुनिया के हर कोने में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आपको दोबारा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और जो लोग मैट्रिक और एफए हैं, मुझे पता है पाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, तो उनको मैं वॉलंटरी उनका फ्री में जो है वो ये कवरिंग लेटर और वो बना दूंगी, लेकिन उनको मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी ईमेल पे सेंड करने पड़ेंगे। और अब वो कमेंट्स में मुझे लिखें अपना फ़ोन नंबर और साथ में ईमेल एड्रेस, तो मैं उनको लेटर लिखूंगी, वो मुझे भेजें, मैं उनका सीवी और ये जितने मैं बना सकूंगी मैं डेफिनेटली उनके कमेंट्स में लिखेंगे वो europe.info पॉइंट उसके ऊपर उन बेचारों को लिखना नहीं आएगा ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम ईमेल के अंदर देखें। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा कुछ और तरह के भी होते हैं, आपको पता है जी। सबसे बेहतर है भाई मेरे, आप ऐसे करें, नीचे कमेंट्स के अंदर एक पिन है कमेंट यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल का, आप इस पर जाएं, क्लिक करें, इसके अबाउट सेक्शन में देखें, आपको इधर इसका जो ईमेल है ऑफिशियल ईमेल यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल का वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। नहीं है तो किसी भी वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट कर दें कि मुझे ईमेल दे दें, आपको डॉक्टर साहबा ईमेल पहुंचा देंगी, इनकी टीम आपको उसी कमेंट के नीचे ईमेल लिख देंगी। वैसे उसके ऊपर ईमेल मेंशन्ड है, बहुत सी ईमेल्स आती हैं उसी से, तो आप वहाँ से इनको ईमेल करें, बेशक उर्दू में लिख दें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही उर्दू में लिख दें। हाँ, प्लीज़ ये ना लिखें जी प्लीज़ कॉल मी, हाँ आप ये ना लिखें प्लीज़, उर्दू में लिख ये भी दें। कई मैसेजेस आए हैं, मैडम प्लीज कॉल मी, तो वो बड़ा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि प्लीज़ कॉल मी। अब मैं क्या कॉल करूँ ना, कि किस पर्पज़ के लिए कॉल करूँ, मैं आगे से फ़ोन करता हूँ, आगे से वो बंद कर देते हैं जी, को पता नहीं कौन बहुत बात कर रहा है। तो प्लीज़ अगर कोई किसी को जेन्युइन चीज़ है वो बेशक बात करे, बताए, और उसके अंदर उर्दू में लिख दे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सीवी है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा नाम बताया, मेरा सीवी बना दें, मेरा ये कर दें, इट्स ओके। ये आपको बिल्कुल टोटल फ्री सर्विस मिल रही है, ठीक है।
ये क्यों मिल रही है आपको? ये बहुत से लोग सवाल करते हैं जी आप ना, हाँ आपको हमने बुलाया, आप क्यों खिदमत कर रहे हैं? तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बेशक ना आए, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी हमने बात जिनको नहीं। बुलाया है वो आ रहे हैं। देखें ठीक बात है, ये है कि जिसको फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा देखें लेगा, मैं जिसको कमेंट्स फ़ायदे लेने वाले लोग पसंद हैं, आप आएँ फ़ायदा ले और बस बात खत्म। हम लोग यूरोप में रहते हुए हमने ये चीज़ सीखी है कि जहाँ पे पाकिस्तानी काम करते होंगे ना, या एक भी पाकिस्तानी जाएगा वो दूसरे पाकिस्तानियों को लेके आएगा ना, तो वो सबको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये यूरोप में चीज़ मैंने देखी है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे एक इंडियन काम करेगा, जहाँ पे एक बांग्लादेशी काम करेगा, जहाँ पे एक चाइनीज़ काम करेगा, दूसरे वो कंट्री दूसरे का लोगों को नाम, लेके आता है, वो दूसरे सबको इकट्ठा करके ले आता है। क्रोशियन काम करेगा, बुल्गारियन काम करेगा, वो वो अपने बल्गारिया के सबको लोग फ़ोन लाता है कि मैं करेगा यहाँ जी पे आ जाओ जॉब जी आ करूँ, जाओ, यहाँ पे लेकिन ऐसे हमारा ऐसे है। पाकिस्तानी निकलवा देगा अपने हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी को। निकलवा देते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि यार अगर वो लोग अब हमारी इतनी करते हैं अपनी कौम की, बेशक उनकी आपस में वो लड़ाई होती है, उनकी भी ऐसी होती है जैसे हम लोग, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं लड़ते, वो बिल्कुल। इख्लाकियात इख्तलाफात करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के फ्यूचर और ज़िंदगियों से नहीं खेलते। और मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को डिपोर्ट तक करवा देते हैं, उनके फ्यूचर ख़राब करवा देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। जो आपके नसीब का रिस्क है वो आप ही को मिलना है, आपका रिस्क कोई नहीं लेके जा सकता। जो दूसरे का रिस्क का है उसी को ही मिलेगा। तो इसलिए एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपको एक तो मॉरली ख़राब करती है, दूसरा आप देखें कि आपकी एक ज़रा सी गलती से किसी की फैमिली ख़राब हो जाएगी, किसी के घर की 7 ज़िंदगियाँ, 8 ज़िंदगियाँ, 6 ज़िंदगियाँ वो डिस्ट्रॉय होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि आप एक दूसरे को, हम देखें हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम किसी को नहीं जानते, लेकिन हम अपनी कौम के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं अपना इतना काम करके और इतनी स्टडी करके उसके बावजूद मैं आप लोगों को हेल्प भी करती हूँ, और बाज़ औक़ात मुझे ऐसी तनकीद और ऐसी गैर इखलाकी जो है वो बातें सुननी पड़ती हैं जिसका कोई मैं आपको बता भी नहीं सकती वो क्या है। लेकिन मैं अपने आप को डाउन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोरल है, ये मेरा नीयत अच्छी है, मेरी नीयत अच्छी है, मैं आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। क्योंकि अगर वो कौमें अपनी साथ लोगों को दे के इतना ला सकती तो हम क्यों पीछे रहें। तो मैंने ये एक शुरुआत की है जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें। अच्छा, बहुत से लोगों को मैं थोड़ा सा, काफ़ी आपके व्यूअर्स हैं, मैं जी आपको जी। ज़रा तारफ़ करवाता चलूँ। डॉक्टर साहबा जो हैं इन्होंने इंटरनेशनल लॉ में इनकी पीएचडी है, शरिया के अंदर पीएचडी कर रही हैं। ठीक है जी, यूरोपियन लॉ के अंदर इनकी स्टडी चल रही है, इनको शरीयत का भी पता, और इनको ये भी कि शरीयत कहाँ तक कितनी इजाज़त दे रही है। ठीक है, जो यहाँ पे आके ज़रा अपने अपने घरों में जाके चेक कर लिया करें। उन्होंने ठीक तो है, बस ये सुनी हुई है ना, कभी वो तो पढ़े तो उनको पता चलेगा वो क्या है। तो इस्लाम है सलामती का नाम। ठीक है, इस्लाम के अंदर किसी जगह पे तशद्दुद, किसी जगह पे कत्लो गारत का नहीं जिक्र। इवन किसी के लिए फहश अल्फाज कहने की भी इजाज़त ठीक है, नहीं है, चाहे कि वो फहाशा ही क्यों ना हो। वाक़या इवन यहाँ तक भी है। वाक़या ताइफ आप सब भूल गए हैं, नहीं भूले तो दोबारा याद कर लें अगर भूल गए हैं तो। अभी रिसेंटली कुर्बानी की ईद गुजरी है, कुर्बानी नहीं की तो क्या किया फिर हैं? तो ये चीज़ें ज़रा सोच के देखा करें कि अगले की बंदा प्रोफाइल पढ़ लेता है और उसकी रिस्पेक्ट, हर बंदे की रिस्पेक्ट उसके अपने हाथ में है। तो ऐसी हरकतें ना करें कि कोई ऐसा मामला हो। आपको फ़ायदा नहीं लेना, आप ना लें, लेकिन आप दूसरों के लिए तो ना अपने वो उनकी लेग पुलिंग करें कि वो भी बेचारे आपकी तरह वो सोचने लग जाएं। वो तो पहले ही नाउम्मीद हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनको कोई उम्मीद नज़र आ रही है, होप नज़र आ रही है, आप उनको डिसर्ट क्यों कर रहे हैं? आपको नई चीज़ पसंद आ रही है, आपको कोई घर से नहीं बुलाने जा रहा कि आप ज़बरदस्ती आएँ, हमारा प्रोग्राम देखें, हमारे लाइव शो देखें या हमसे बात करें। आपको कोई नहीं बुला रहा है, आप बिन बुलाए मेहमान बन के क्यों आते हैं? जिन्होंने फ़ायदा लेना है, जिनको बात समझ आ रही है, देखें आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे ना तो आपको अपने हम ख्याल लोग जो हैं वही अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके ख्याल के नहीं होंगे वो आपके लिए तनकीद ही करेंगे। बेहतर है आप अपने हम ख्याल लोगों के पास जाएं जो तनकीद को, इन चीज़ों को पसंद करते हैं, आप उसकी गैदरिंग में बैठें। जिन लोगों को फ़ायदा लेना है, जिनकी अपनी ज़रूरियत है, कैरियर है, घर की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की, बहन भाइयों की, उनको अपना काम करने दें, उनको डिसहार्ट ना करें, उनको जो है ना डिस्करेज ना करें, उनका मोरल हाई रहने दें और उनको आगे बढ़ने दें। थैंक यू सो मच। हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कमेंट्स के अंदर, मैं उनको जवाब दे दूं, अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे ज़रा बता जी दीजिएगा कि जी। उनको जवाब मिल गया है। भाईजान, पूरी दुनिया में आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से लाहौर से आपने इस्लामाबाद शिफ्ट होना है, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्या आपकी चीज़ होगी? सबसे पहले आपकी चीज़ होगी यार मेरे पास इस्लामाबाद में जॉब है। आप सबसे पहले इस्लामाबाद में अपनी जॉब और रहाइश का बंदोबस्त करेंगे। ठीक है,
ये कानून पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जिसने इटली से जर्मनी है ना, उसके लिए भी ये अप्लाई होता है। बिल्कुल सबसे पहले जॉब है, उसके साथ उसकी रहाइश है, ठीक है। जब तक रहाइश नहीं होगी उसको जॉब नहीं मिलेगी। ये यूरोप का कानून है। वो क्यों बिल्कुल कानून है? क्योंकि आपकी जॉब मिलती है आपके एड्रेस के ऊपर, जो मैंने इधर बताया है। आपके पास एड्रेस नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जॉब और रहने का बंदोबस्त करें, एड्रेस का, रहने का नहीं, एड्रेस का बंदोबस्त करें। उसके बाद आप कहेंगे जी हाँ अब मैं सेटल होना चाहता हूँ, फिर अपने बीवी बच्चों को जो भी है अपने साथ हाँ, लेना 1-2 चाहते साल हैं, अपना काम करें, अपने पाँव ज़मीन पे लगाएं, जी अपने पाँव के नीचे ज़मीन मजबूत करें, फिर आपकी फैमिली भी आ सकती है, सब आ सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक दफ़ा ही आप यह नहीं करें कि आप एक कश्ती भरें और निकल जाएंगे, इतने बहुत से तो आप भी रह। हौसले से, आप टॉलरेंस के साथ, एक बंदा निकले, दूसरे को निकालने की कोशिश करे, थर्ड करे, इस तरह से एक चीज़ें करते हैं। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि ये जो टेलीफोन नंबर आप मुझे दे रहे हैं, प्लीज़ टेलीफोन नंबर इधर देने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। हाँ अगर जी। आपने इस सीवी के मतलब और कवरिंग लेटर के मतलब आपने कोई भी मालूमात लेनी है, बताना है, ये सीवी मैं आपको बता दूं कि माल्टा वाली वीडियो जो कमेंट्स के अंदर एक कमेंट है, यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल का कमेंट, उसके माल्टा वाली वीडियो के अंदर ये सीवी का बकायदा मैंने लिख के लगाया है कि सीवी का लिंक है। इंग्लिश में लिखा है लेकिन उर्दू रोमन में, ठीक है जी। और ये जो कवरिंग लेटर है इसका मैंने नहीं लगाया, ये आपकी डिमांड पे मैं लगा दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे, और वो भी आपको डिमांड उधर ही करनी पड़ेगी। उसी वीडियो के कमेंट के अंदर आप लिख दें कि कवरिंग लेटर भी हमें दे दें, कवरिंग लेटर भी लगा दें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको लगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई किस्म की इंग्लिश लिखी है और तरह की। तो वो डॉक्टर साहब आपको कवरिंग लेटर बना देंगी। अगर कोई वॉलंटरी, वो शियान साहब कह रहे हैं मेरा, आप बेशक अपलोड कर दें, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट पूरी है, आप ठीक है, उनको बेशक भेज दें। चलें। अच्छा, कुदरतुल्लाह खान साहब, आपने मुझे व्हाट्सअप नंबर और उसका कहा है, आप यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब का जो चैनल है उसमें इसका ईमेल भी लिखा है, आप अपने डॉक्यूमेंट उसमें जो है वो सेंड कर दें। और जो भी आपका जो सवाल है, अगर आप वॉलेंट्री हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगी। और मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोग मैट्रिक और FA है उन लोगों को मुझे पता है कि CV और इस तरह की चीज़ों में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो मुझे वॉलेंट्री लिखें और उनको मैं जो है CV, और कोशिश करूँगी कि मैं उनके खुद बना के पोस्ट कर दूँ, और उनकी ईमेल पे ही उनको जवाब आएगा, मेरे पास कुछ नहीं आएगा, ना मैं उनके नाम की कोई ईमेल बनाऊँगी। अप्लाई मैं कर दूंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि जवाब आपको खुद आएगा, ठीक है। लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट आपने कोई नहीं लगाना। एक्सपीरियंस लेटर ओरिजिनल होना चाहिए, सर्टिफिकेट ओरिजिनल्स होने चाहिए, अच्छी उनकी स्कैन कॉपीज़ हों, वैलिड पासपोर्ट होगा, साथ में आपकी पिक्चर होगी, स्मार्ट ID कार्ड होगा, ये सब चीज़ें आपने साथ में देनी है, ठीक है। तो आप मुझे सेंड करें, मैं आपका वो CV जो है जितने लोगों का बना सके। अगर ज़्यादा क्वेरीज आ गई, क्योंकि मेरे पास, मेरा ख्याल है कि अभी भी 1000 से ज़्यादा ही लोग हैं जिनकी क्वेरीज आई हुई हैं, लेकिन मैं इतने लोगों का नहीं बना पाऊंगी, तो मैं जितने बना सकी ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन जो रह जाएंगे फिर मैं आपको देखूंगी कि अगर कोई बंदा एक्सपर्ट हुआ, कोई ऐसा CV बनाने वाला, तो मैं ज़रूर उसको रेकमेंड करूँगी। अब तो और उससे मैं बात भी कर लूँगी कि वो आपसे कम जो है वो उसमें आपके टाइम में आपका काम करते हैं। जी, अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया मैं उनको दोबारा बता दूं कि आपको जब इंटरव्यू की कॉल आएगी, मैं दोबारा हाथ जोड़ लेता हूं आपसे कि खुदारा बिस्तर पे लेटे हुए, चारपाई पे लेटे हुए ऐसे हाथ किए आप हुए ये बता दें कि आप ये बात बनाइएगा। क्यों कहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत से लोगों को हम जब इंटरव्यू की कॉल करते हैं तो वो आंखें माल के ऐसे सोए उठते हैं, कपड़े उतारे होते हैं, शर्ट उतारी होती है, तो मैं उनसे क्या इंटरव्यू की बात करूँ ना। मैं सिंपल बात है कि मैं अक्सर लोगों को मैंने कॉल की है इंटरव्यू के लिए प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से, जिसकी जर्मनी में ब्रांच है, कि उनको वॉलंटरी या उनको कोर्स के अंदर शामिल किया जाए। तो वो उठते हैं बिस्तर में ऐसे होते हैं और जनाब कपड़े उतारे। अच्छा, फिर एक और मजे की बात है, मुझे एक दिन आप बता रहे थे शायद कि इन्होंने कॉल किया, इन्होंने कहा जी आपने CV भेजा था, कहते हैं आप ऐसा करें मैं अभी सो के उठाऊं, 10 मिनट बाद फ़ोन करना। हाँ, देखें वो यानी इंटरव्यू के लिए 10 मिनट के बाद करना। नहीं, वो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो 1 मिनट में गायब होती हैं, फिर 10 मिनट के बाद तो टाइम नहीं। अगर कोई ऐसा मामला होता है, बाज़ दफ़ा हमें अपने कंट्री से इधर का टाइम का नहीं अंदाज़ा हो पाता, इट्स ओके, वो कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए उसको मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन खुदारा आपको इंटरव्यू की जब कॉल आएगी वो आपको बताएंगे, उसके अंदर एक अपॉइंटमेंट, एक टाइम लिखा होगा कि इस टाइम पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ये कन्वीनियंट है, आप बता दीजिएगा कन्वीनियंट है नहीं कन्वीनियंट। अगर कन्वीनियंट हुआ तो खुदारा दोबारा हाथ जोड़ लेता हूँ कि कपड़े ना उतार के, गर्मी जितनी मर्ज़ी हो,
50 टेम्परेचर पड़ रहा हो, आप शर्ट अच्छी ये डालें, ड्रेस शर्ट, अगर टाई है तो लगा लें, नहीं है तो अच्छी साफ सुथरी। देखें आज मैं इसीलिए प्रेजेंटेशन करके आपके सामने बैठ के आपको दिखा रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू प्लीज़, अगर स्काइप पे आपका आता है लाइव इंटरव्यू होगा, आपने प्लीज़ ऐसे देना है। और खुदारा कैमरे का मुंह ऐसे ऊपर को ना हो। देखें हमारा सामने लगा कैमरा, सामने बात हो रही है, सामने से आप बात करें, किसी जगह पे रख लें, साइड पे उसको फिक्स कर लें, कुछ ऐसा कर लें। लेकिन वो अक्सर के कैमरे ऐसे होते हैं कि जनाब वो ऐसे ऊपर से, मैं अब क्या बताऊं जी, ये नाक के बाल नज़र आ रहे होते हैं अक्सर। मैंने कईयों का, मैंने आरएमसी के ऊपर से मैंने उनको कॉल किया। तो खुदारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी ना करें कि जिससे आपका इमेज ख़राब हो, हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो। हमारे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। मतलब इनका कहना ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर किसी कंपनी से या बाहर के नंबर से आपको कॉल आ रही है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई किया है तो आइए, क्योंकि आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनके नंबर तो आपके पास सेव होंगे। लेकिन एक अननोन नंबर से आपको कॉल आ रही है तो हो सकता है आपके इंटरव्यू की हो, तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इग्नोर नहीं करनी उस कॉल को, क्योंकि वो कॉल आएगी। आपने ये नहीं कहना कि जी मैं रास्ते में था तो मैं रह गया, मैंने उठाई नहीं, मैं ये नहीं था। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि वो बार बार आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, वो आपको मैसेज भी करेंगे, कॉल वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो अगर आपको आपकी कॉल मिस हो जाती है, उनको कॉल बैक जरूर करें या मैसेज ईमेल कर दें, ईमेल कर दें कि मतलब हाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आप मुजाहरा करें, उनको जवाब दें, कॉल बैक कर लें कि इस तरह मैं रास्ते में था, मैं आपकी कॉल नहीं ले सका, मैं मतलब बिज़ी था या जो भी था, मैं कुछ काम कर रहा था। कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप उनके साथ जब भी बात करें रीज़नेबल तरीके से। बड़े मतलब फ़ोन के ऊपर होता है और कौन बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, मतलब बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। अब आपको क्या बताएं, ये नहीं कि मतलब हम लोग इधर आके बैठ गए तो हम बहुत बढ़ गए, हम लोगों ने भी ऐसे ब्लंडर मारे हैं और आज सीखे हैं। और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ बता दूँ। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कहता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे शर्म आती है, नो प्रॉब्लम, मैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उसको फ्री ट्रेनिंग भी दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, मैं टाइम निकाल के ट्रेनिंग दे दूंगा वो। लेकिन उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए। जितने मतलब कम से कम जो है 100-200 लोग हों जिनको मैं ट्रेनिंग दे सकूँ एक साथ, फिर ही बात बनती है। मैं ट्रेनिंग देने के लिए मैं टाइम बहुत मेरे लिए मुश्किल है निकालना। जी, शायान आमिर साहब आपने लिखा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल भी होंगे, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। एंड बिलाल अहमद सर आपने कहा कि इंग्लिश स्पीक नहीं आती तो वो क्या करे, थोड़ी बहुत तो आप आती होगी ना, मतलब ये तो नहीं कि आपको बेसिक ही नहीं आती है। तो आपके पास टाइम है, अगर नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आती, इस टाइम यूट्यूब पे हर जगह पे इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, आप अभी से सीखना शुरू कर दें। इवन थोड़ी बहुत तो बातचीत आती है, उसमें आइट्स की ज़रूरत नहीं है। माल्टा में आपको सिर्फ थोड़ी बहुत समझ नहीं आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। चाहे आप टूटी फूटी बोले, शर्म नहीं करनी है आपने कि जी वो मैं अब ग्रामेटिकल नहीं बोल रहा। हम भी कोई अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, दुनिया में कोई बंदा ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं बोलता, स्पीकिंग ग्रामेटिकल होती ही नहीं है। इंग्लिश लोग जो हैं वो भी मार खा जाते हैं। हाँ जी, वो भी वो बाज़ बात कहते हैं कि जी हम लोग, मेरा एक फ्रेंड है लियो, तो उसको मैंने कहा कि मेरे साथ इंटरव्यू में आओ, तो उसने कहा कि नहीं मुझे बहुत शर्म आती है, मैं शायद सही से बोल नहीं पाऊंगा। अमेरिकन है वो, और उसकी बात मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स ना करें कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, नहीं, जितनी भी आती है कॉन्फिडेंस के साथ बोले, और अगर नहीं आ रही तो उसको सीखना शुरू करें। अच्छा, जिन लोगों ने इंग्लिश सीखनी है उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप देने लगा हूँ। मैंने जर्मन ऐसे सीखी है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, किरण लतीफ़ साहब आप कह रही हैं कि आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हम आज कमेंट्स वाकई नहीं पढ़ रहे, कुछ कमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं ज़रूर जवाब दे रही हूँ, लेकिन आज का जो सेशन था बेसिकली सीवी और कवरिंग लेटर और इस तरह की चीज़ों के बारे में था। कमेंट्स में जो तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लगती। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप पहले देख लें, के बाद मैं आपको जो है बाद में फ्री होकर कमेंट्स का जवाब दे दूँगी। और हमारा टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, आई थिंक और 5-7 मिनट में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे आपसे। जी, अगर इनका कोई उनका अगर सवाल है अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनसे पूछ लें। किरण लतीफ़ साहब आप बता दें कौन सा सवाल है आपका, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैसेजेस सारे वो चलेंगे और आपका मैसेज ढूंढने में मुझे बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ, तो आप प्लीज़ अभी मैसेज करें तो मुझे अभी पता चल जाता है। तो जिन लोगों ने इंग्लिश का, जिनको प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया, मैंने जर्मन ऐसे सीखी, थोड़ी सी इंग्लिश ऐसे सीखी, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें,
इंग्लिश खबरें सुने। डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान में अभी भी चलता है, डॉन न्यूज़ चलती जी। है। आदिल मुगल साहब, आपने लिखा है कि आपका नाम आदिल मुगल है और कारपेंटर का काम करते हैं। आप अगर मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास इसका सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस लेटर है तो बिल्कुल आप माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों की, और कारपेंटर जो हैं इनकी फ्रांस में भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे काम यही चलता है। तो आप बिल्कुल अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें, और कंपनी से ही, अब चूँकि कोविड क्राइसिस की वजह से, कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर लोग लीगल ही बाहर जाएंगे, और आप भी कोशिश करें कि लीगली ही जाएं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप बाय रोड जाते हैं और आप बुखार में या कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप लीगल तरीके से जाएं, गैर कानूनी कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज़ ना करें, सब काम कानून के दायरे में करें, कानून की रिस्पेक्ट करके करें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चौधरी रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम सऊदी अरब में ड्राइवर हैं, यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपके पास सऊदी अरब में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास वो लाइसेंस है और मैट्रिक किया हुआ है तो आप अप्लाई करें, क्योंकि 10,000 जॉब हैं, 10,000 बंदा उनको चाहिए, मुख्तलिफ चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मतलब लो लेवल पे लेबर कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी अब बड़ी अच्छी ऑप्शन है। वो 10 से 12,100 यूरो जो है वो मंथली, मतलब 1,000 यूरो से लेके 1,200 यूरो तक वो है। अच्छा, किरण लतीफ़ साहब, आई हैव डन एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ कैन आई अवेल देयर, प्लीज़ गाइड। किरण लतीफ़ साहिबा, आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है तो बेहतर ये है कि आप इनकी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लेक्चरर अपॉइंट जो है ना अप्लाई करें। जैसे इटालियन यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा पुर्तगाल है और बर्लिन यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे अप्लाई करें एज अ लेक्चरर, तो आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो उसमें आई थिंक कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली लेबर जॉब्स हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है और इंग्लिश लिटरेचर में आपने किया हुआ है तो उसमें आपके लिए कोई यहाँ पे होगी, और स्कूल के लिए कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगी, आप मुझे यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में जो है वो कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको उनके जो लैंग्वेज स्कूल हैं यहाँ के यूरोप के, मैं आपको बताऊँगी, वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। कमेंट्स कहाँ करना जी? यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल। हाँ, तो वो इतनी सारी वीडियो, कोई खास वीडियो बताएं जिसपे वो आप माल्टा वाली या जर्मनी का जो 16,000 का वीज़ा, या यूरोप का भी एक आ रहा है ना हमारा यूरोप का हाँ, विजिट। एक यूरोप का भी विजिट है, उसके अंदर भी आप कमेंट्स कर सकती हैं, या आप किसी भी जगह कमेंट करेंगे वो मिल जाएगा। ये नहीं कि घूम जाएगा, लेकिन आप एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर कमेंट्स करेंगी तो वो पता होगा कि इस पर्पस के लिए आपने कमेंट और किया। नाम आपका जो यहाँ पे है प्लीज़ वहाँ पे भी वही लिखिएगा, क्योंकि यह मैं बार बार कहती हूँ कि लोगों के यहाँ नाम कुछ और होते हैं, वहाँ कुछ और होते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि मैंने किसको रिप्लाई वहाँ पे जीमेल के आईडी होते हैं, यहाँ पे याहू या हाँ हॉटमेल जी, का आईडी चल रहा हाँ था ना, जी, इस तो वजह वो से मतलब एक अजीब सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने प्लीज़ रेफरेंस देना कि मेरा नाम, लाइक मैं जो है मुअज़्ज़म का नाम यूज़ कर सकती हूँ, ही इज़ वेरी नाइस गाय। उनका शयान है यहाँ FB पे आईडी, लेकिन वैसे उनका मुअज़्ज़म है, तो जैसे आपने लिखना है तो आपने शयान अली लिखें, उब्लीग मुअज़्ज़म लिख दें कि ये मेरा ओरिजिनल नेम है, या FB नेम शयान है। मैं उनकी एग्जांपल दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप वही लिखना शुरू कर दें, उनकी एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने शायान, सॉरी मैंने आपसे परमिशन नहीं ली, लेकिन आपका नाम मैं इसमें कर रही हूँ, तो आपने प्लीज़ इस तरह करना है। अगर आपका यहाँ पे किरण लतीफ़ लिखा हुआ है और आपका वहाँ भी यही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ किरण लतीफ़ साथ में ज़रूर लिखना है। और इसी तरह मैं बाकी सबको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आज का सेशन हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहते हैं, और कल फिर इंशाल्लाह जो है हम इसी टाइम पर आपके पास आएंगे, और जो चीज़ें आपकी क्वेश्चन जो है रह के होंगे उस पर जो है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इसी तरह जो है हमें ज्वाइन करते रहिएगा। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी।